नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज आपका दोस्त फिर से एक बार नई विचारधारा और नए विषय के साथ उपस्थित है। आज का जो विषय वस्तु है वो है मातृ सेवा या तीर्थ यात्रा। इन दोनों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? आज के इस बदलते माहौल में अक्सर लोगों को ये देखा जाता है कि लोग माँ और पिता की सेवा नहीं करके तीर्थ यात्रा या दूसरी चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं। कुछ लोग तो अपने भवन का या घर का नाम मातृ छाया या पितृ छाया रखा जाता है, जबकि वहाँ माँ और बाप की छाया नहीं रहता है। माँ और पिता को लोग अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, लेकिन ना अपने घर का, अपने भवन का नाम रखेंगे मातृ छाया या पितृ छाया। जब आपने माँ और पिताजी को अनाथ आश्रम में भेज दिया तो आपके घर में मातृ छाया या पितृ छाया कहाँ से आया? इससे तो अच्छा है कि आप अपने भवन के या अपने घर का नाम जो है पत्नी छाया रखें, उससे ज़्यादा बेहतर है वो। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जिंदे में माँ या पिताजी को 1 चम्मच दाल में घी देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद उनके शरीर पे 2 किलो घी का लेप करेगा कि जब तुमने जिंदे में 1 चम्मच घी नहीं खिलाया तो मरने के बाद 2 किलो घी लगा के उनको कौन सा तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें कई तीर्थ में जाना चाहिए, कई जगह का दर्शन करना चाहिए, कई देवी देवता हैं उनके जाके मंदिरों में पूजा करनी चाहिए, माँ को चुनरी चढ़ानी चाहिए। लेकिन जो जिंदे में माँ बाप का सेवा नहीं कर पाया, इस माँ को चुनरी नहीं चढ़ा पाया, तो वो माँ भी जो है कभी खुश नहीं होता है। वो परमपिता परमेश्वर भी कभी खुश नहीं होता है कि जो जिंदा भर अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर पाया और मृत्यु के बाद जो है तुम उसके लिए 10 गांव को खिला के जो है वाहवाही लूटना चाहते हो। तो अपने माँ बाप की सेवा करें और जितना हो सके उनकी ज़िंदगी में उनका सेवा करें, क्योंकि माँ बाप के कर्ज से कोई भी आदमी मुक्त नहीं हो सकता है। आजकल लोगों में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोगों की एक मोनोपॉली होती है कि लोग अक्सर जो है एक सेपरेट बीवी बच्चे और मियाँ बीवी बच्चे अक्सर रहना पसंद करते हैं और माँ बाप को लोग एक तरह से भार समझते हैं। जबकि आज के इस बदलते दौर में और टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि लोग परिवार के पीछे समय नहीं दे पाते हैं। आप जिनको भी देखें, जिसे भी देखें, अगर घर में है और घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य जो है मोबाइल पे लगे हुए हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और सब देख रहे हैं। जो बूढ़ा माँ है, बाप है, उनसे बात करने का टाइम नहीं है। बच्चों में, मोबाइल में, उसके बाद फिर बेडरूम में। लेकिन उस माँ और पिताजी के पास आप 10 मिनट बैठ के देखिए, वो माँ और पिताजी जो है आपका चार्ज हो जाएगा। 10 मिनट उनसे बातें कीजिए, 10 मिनट उनसे जीवन के अनुभव को शेयर कीजिए। देखिए वो माँ और पिताजी कितना चार्ज हो जाता है। वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, वो आपसे जो है कुछ नहीं चाहता है, आपकी ज़िंदगी का सिर्फ सलामती चाहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा और सभी लोगों को ये परामर्श दूंगा कि अपने जीते जी माँ बाप की सेवा जितना हो सके उतना कर लें। माँ बाप का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है जिससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं, उनकी सेवा करके मुक्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन उस कर्ज को कम किया जा सकता है। तो आज का जो विषय वस्तु है, मैं उसी तथ्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि माँ बाप के कदमों में ही जन्नत है और उस जन्नत को दूर न जाने दें, उस जन्नत को अपने से अलग ना होने दें। जितना हो सके सेवा करें और माँ बाप के कर्जों से मुक्त होने का प्रयास करें। ऐसे तो माँ बाप का जो कर्ज होता है उससे बाल बच्चे कभी उड़ीन नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनसे मेरा खास ये दरख्वास्त है कि आप अपने माँ बाप
के लिए एक समय ज़रूर दें, उनसे 10 मिनट ज़रूर बातें करें और 10 मिनट बैठ के उनके पास देखिए कितने आपके माँ और पिताजी चार्ज हो जाते हैं, उनको कितनी एनर्जी मिलती है। इस दुनिया में माँ और बाप ही एक ऐसा चीज़ होता है जो आपसे कभी कुछ उम्मीद नहीं रखता है। अगर आप घर जा रहे हो तो बोलेगा बेटा ठीक है, कुछ नहीं भी है तो आप आ जाओ। जबकि पत्नी है, बच्चे हैं, हर किसी की एक मांग होता है, लेकिन आपका जो माँ है, आपका जो पिताजी है, वो कभी नहीं बोलेगा बच्चे अगर कुछ नहीं भी है तो तुम घर आ जाओ और घर पे कुछ समय के लिए व्यतीत करो। तो मेरे दोस्तों, आप सबों से मेरा ये अनुरोध है कि इन चीज़ों को भूलें नहीं। ज़िंदगी के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन मातृ सेवा और पितृ सेवा ये जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आज के बदलते दौर में लोगों में ये देखा जाता है कि इन चीज़ों की कमी होती जा रही है। तो मैं इतना ही समझाने का प्रयास करूँगा मेरे दोस्तों कि जीवन के हर चीज़ को जिएं, लेकिन इन 2 चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर रखें ताकि आपका भी कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।